हेलो एवरीवन, आई होप पेज 86 तक आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। पार्ट 3 में आप लोग देखोगे कि एग्जैक्टली गवर्नर फाइंड आउट कर लेता है इवांस है कहाँ पर, और दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ नोट्स होते हैं। कभी प्राउड मोमेंट गवर्नर के लिए होता है तो कभी प्राउड मोमेंट इवांस के लिए होता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि कैसे इवांस फ्री हो चुका है। अब वो जब अपने रूम में पहुंचा है तो उसको एक ऐसा पर्सन दिखा जो शायद लास्ट पर्सन भी रह जाए तो भी वो देखना ना चाहे। एंड गवर्नर, ठीक है, सोचते सोचते ये सब ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा है, और उसी सोच में हमें पता चलता है पेज नंबर 87 सेकेंड पैराग्राफ में, जो बार बार स्टीफन जब अंदर वॉच कर रहा था पीप होल से, तो मुंह में जो पेन रखा होना था वो इस चीज की इंडिकेशन थी कि पीप होल पे अब ईविल आई है। ईविल आई किसकी बोली गई है? स्टीफन का, कि रुक जाओ, क्योंकि मैकलरी जो जो फेक मैकलरी आया था, आप टर्म फेक मैकलरी लिखोगे, फेक मैकलरी जो आया था इन्विजिलेटर बन के, वो हर चीज डबल डबल पहन के आया था। यहाँ लिखा है they had got that little problem worked out all right, 2 black fronts 2 collars but that top collar, तो बार बार स्लिप ऑफ हो रहा था। तो जब जब स्टीफन देखता था पीप होल से, ये पेन रख लेता था। वो पेन रखना इंडिकेटर था फेक मैकलेरी के लिए कि रुक जा, एकदम से कॉलर नहीं निकालना, एकदम से बियर्ड नहीं निकालनी, हर चीज वो डबल पहन के आया था, राइट। और उसके बाद इन लोगों के लिए जो ऑक्सफोर्ड शायर का मैप था, इसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लेवर फ्रेंड्स हैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, जिनके चलते इसे अपना सिक्योरिटी रूम अवेलेबल हो पाया, राइट। अब यहाँ पर जब उसको गवर्नर मिल गया तो इवांस वाज विजिबली शेकन, बट थोड़ी देर में वो सेटल हो गया। एंड गवर्नर उसको बोलता है कि यहाँ सब लोगों ने इस होटल को जो है, दिस होटल इज सराउंडेड बाय माय पीपल। सो माय पीपल उसने बहुत सारे यहाँ पर बोले थे, एक्चुअल में 2 थे, और वुमेन 2 उसे बोलने का मतलब उसका ये था कि जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी है वो भी प्रिजन अथॉरिटी की है। अब यहाँ पर इन दोनों में बातचीत जब चलती है तो इवांस पूछता है कि आपको कैसे पता चला वो यही है, मैं यहीं मिलूंगा, आपको कैसे मालूम हुआ? तो इसने बोला ठीक है, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश, इट वॉजेंट रियली अ मिस्टेक। तो किसके लिए बोला गया है पेज नंबर 88 पे? इट वॉजेंट रियली अ मिस्टेक। करेक्शन स्लिप से गवर्नर को पता चलता है एग्जैक्टली इवांस कहाँ छुपा हुआ है, और वो मिस्टेक क्या नहीं थी, वो सिर्फ एक टूल था या इनका पार्ट ऑफ द प्लान था, जिससे लास्ट मिनट तक इसका कोई होटल फाइनल नहीं हुआ था किस होटल में जाके इसने रहना है, और लास्ट मिनट का जो प्लान एग्जीक्यूट होना था 5 मिनट पहले, ताकि जीप वगैरह सब टाइम पे पहुंच सकें, ये जानना जरूरी था एग्जाम कब तैयार हुआ। तो पेज नंबर 89 पे ये लाइन लिखी है, करेक्शन स्लिप, सेकेंड पैराग्राफ टॉप मोस्ट, करेक्शन स्लिप किल्ड 2 little birds with a single stone, didn't it? The name of the hotel for me and the exact time the exam started। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लो। आपको ये क्वेश्चन अगर इस रेफरेंस से आता है कि करेक्शन स्लिप का रेलेवेंस क्या था, तो ये आंसर लिखना है। करेक्शन स्लिप में था क्या, वो मैंने पीछे मार्क करा दिया आपको। और साथ ही साथ अब वो ये पूछता है कि आपको कैसे पता चला इतने सारे गोल्डन होटल हैं, आपको यही होटल के बारे में कैसे पता चला, गोल्डन लाइन के बारे में? तो यही पेज नंबर 89 पर आप 3rd 4th पैराग्राफ बोल सकते हो, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, 6 फिगर्स। सो ऑक्सफोर्ड सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शायर पे जब ये नंबर डाला गया तो एग्जैक्ट लोकेशन आई जहां इस समय इवांस है। ओके, अब गवर्नर ने कहा चलो चलते हैं यहाँ से, एंड एक चीज बताओ कि इतना सारा ब्लड कहाँ से लेकर आए? तो ये प्राउड मोमेंट था इवांस के लिए, और वो थोड़ा सा भाव खाता है कि बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं। तो गवर्नर उसकी एक्साइटमेंट को एकदम डाउन कर देता है ये कहते हुए कि रबड़ रिंग से कुछ लेना देना था। तो वो यहाँ क्लियर करता है कि ब्लड अरेंज करना डिफिकल्ट नहीं था, ब्लड को क्लॉटिंग से रोकना ये थोड़ा सा ट्रिकी जॉब था जो उसने सेटल किया, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको पेज नंबर 90 पे मिलता है, फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज क्लॉटिंग वाज द बिग ट्रबल। ओके, सो उन्होंने क्या किया, स्लॉटर हाउस ऑफ किडलिंगटन से पिग ब्लड लिया, उसमें एक्चुअल ब्लड को मिक्स किया, और ट्राइसोडियम 3.8% साइट्राइट, ट्राइसोडियम साइट्राइट को इन्होंने मिक्स किया, जिससे क्लॉटिंग होने से रुकता है। तो फिर गवर्नर थोड़ा सा एक एडमिरेशन देता है, रिलक्टेंट एडमिरेशन, जहाँ चेहरे से दिखी जाती है कि वो एडमायर कर रहा है कि बहुत कुछ सीखना पड़ता है।
अब ये वहाँ से ऐसे चल रहे हैं जैसे दो फ्रेंड्स कॉकटेल पार्टी के बाद बाय करते हैं, और यहाँ ही गलिबल नेचर नज़र आता है हमें गवर्नर का, जब उसको यहाँ इतना सा पता चल गया कि उसके साथ सब लोग मिले हुए हैं, उसका नेटवर्क पुलिस फ्रेटर्निटी में भी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नर को इसे छोड़ना नहीं चाहिए था। गवर्नर उसे फिर से उन दोनों पुलिस ऑफिसर के साथ भेज देता है और बाय बाय करके वो ऐसे निकलते हैं। यहाँ लाइन लिखी हुई है, yes, it almost made his day, like two friends were going from cocktail party, यहीं पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगा। और जीप पे एडजस्ट होते होते इवांस पूछता है कि सर एक बात बताओ, आपको कोई और मॉडर्न लैंग्वेजेस भी आती हैं क्या? तो गवर्नर बोलता है नथिंग रियली। तो कहता है नहीं, मैं सोच रहा था ओ लेवल इटालियन क्लासेस सितंबर में मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो गवर्नर उसको जवाब देता है नहीं, पर हाथ तब तक तुम हमारे साथ होगे नहीं। और जेम्स उसकी बात को बहुत सीरियसली लेता है और कहता है कि नहीं, तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। और उसी समय जब गवर्नर अपनी कार पे बैठ के निकलता है और ये प्रिजन वैन निकलनी शुरू होती है, सो चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ, तो अब तक जो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो इसका हैंडकफ अनलॉक करता है और आगे लीन होकर क्या बोलता है ड्राइवर को, फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, इट वॉन्ट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, कि जल्दी जल्दी यहाँ से चलना है। और फिर ड्राइवर पूछता है ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट में, तो ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट क्या की टर्म है, किस चीज़ का प्रूफ है? ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट इस बात का प्रूफ है कि ये वही पर्सन है जो मैकलेरी, फेक मैकलेरी बनकर, इन्विजिलेटर बनकर इवांस के पास गया था। तो पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग थे। और फिर वो पूछता है कि कहाँ जाएंगे, तो इवांस सजेस्ट करता है न्यूबरी। न्यूबरी रेफर करने का रीज़न क्या था? न्यूबरी रेफर करने का रीज़न ये था कि अब वापस से उस जगह पे उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा और उनको लगेगा कि इवांस शायद कहीं और गया होगा। इस पे मुझे वो जब भी मेट का याद आ जाता है, जब वो अपने ही घर में छुप जाते हैं कि बाकी सब जगह ढूंढेंगे और कहीं नहीं, तो वो रेफरेंस आप सोच सकते हो। बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें प्रिकॉशंस जेल अथॉरिटीज़ ने क्या क्या ली आपको याद रखनी है, कितना उन्होंने बगिन किया था सेल को, कितना सिक्योरिटी सिस्टम टाइट किया था, जैक्सन और स्टीफन की अलग ड्यूटी लगाई थी, और जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ की सारी कितनी लॉन्ग हाई वॉल्स थी, 3 गेट्स, आयरन गेट्स बीच में आते थे, उसका एक स्ट्रॉन्ग सेल अलग से होता था। तो वो सारे पॉइंट्स को आपने प्रिकॉशंस में लिखना है। लूप होल्स क्या क्या थे? सबसे पहला लूप होल था कॉन्वर्सेशन के दौरान इवांस और गवर्नर की ये पता चलता है कि कभी भी ये चेक ही नहीं किया गया ऑथेंटिकेट कार्ड उसके पास था भी या नहीं, जर्मन टीचर के पास वो भी मिला हुआ पर्सन था, कभी भी उसको चेक नहीं किया कि वो ऑथराइज डिपार्टमेंट से आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर बॉबल हैट, यानी कि इवांस को अच्छे से मालूम था हर पर्सन के बारे में। जैक्सन में जैसे कंपैशनेट हार्ट है जैक्सन का, वो लकी चार्म के नाम पे उसको हैट रखने देगा। स्टीफन अगर बाहर गया ही तो गेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी, उसको गेट ओपन करके भी पेपर लिया जा सकता था, राइट। बार बार अगर वो एक ही पॉइंट नोटिस कर रहा था तो गेट खोल के वो चेक भी कर सकता था उसके सेल का कि आप पेपर तो दे नहीं रहे हो, इस तरीके से उसे हैंडल किया जा सकता था। बार बार 2-3 जगह ऐसा हुआ कि जैक्सन और स्टीफन की बातों से गवर्नर ने भी कुछ पॉइंट सोचे और खुद को ही उसने डिस्करेज कर लिया, ये कह के कि उसका ओवर थिंकिंग है या वो ओवर एनालिसिस कर रहा है। तो खुद के पॉइंट्स को ही फार विजन होते हुए भी उन्हें डिस्करेज कर देना, ये सबसे बड़ा लूप होल था। और जो लूप होल्स प्रिजन अथॉरिटीज़ के थे वही प्लस पॉइंट हो गए इवांस के। तो टेक्निकली हमें कहना चाहिए इवांस हैड अ लास्ट लाफ। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो आप कैरेक्टर स्केच में देख सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में इवांस द ब्रेक, जीनियस, लैडी, आइंस्टाइन, किस किस नाम से इवांस को बुलाया जाता था। कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनियक पर्सन था, जीनियस था, ऑब्जर्वर, सॉलिड था। क्यों? क्योंकि उसको सारे पुलिस डिपार्टमेंट का इन एंड आउट पता था, उसको हर पर्सन के बारे में पता था, कौन कितने लेवल तक अपने पॉइंट्स में या क्वालिटीज़ में अच्छा और बुरा है और किस नेगेटिव का, किसकी वीकनेस का कैसे एडवांटेज लेना है, ही न्यू वेरी वेल। और नेटवर्क बहुत सॉलिड था उसका, ठीक है। सो ही वाज अ ग्रेट नेटवर्क बिल्डर एंड गवर्नर से ज़्यादा लॉयल उसके थे लोग, इवांस के लॉयल थे लोग। तो जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरी बात जो भी पॉइंट दोगे उसको बैकअप करती हुई स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड था इसमें। एग्जाम्पल लिख सकते हो जब जैक्सन और इवांस के बीच में लड़ाई होती है तो
इवांस बहुत इजीली अपना गुस्सा शांत कर लेता है और क्राइसिस ओवर हो जाता है। तो वहाँ क्राइसिस ओवर किस बात को लिखा है, अगर वहीं ये ईगो पे ले जाता बात और दोनों में लड़ाई हो जाती तो पेपर तक तो बात ही ना आती, सारा ट्रुथ सामने आ जाता जैक्सन के, राइट। सो व्हेन टू डू व्हाट, ये बहुत उसको क्लैरिटी थी इवांस को। एक्टर, सॉलिड एक्टर, कोई पहचान नहीं पाया कि वो इवांस ही है जो उनके सामने से जा रहा है, और किस तरीके से उसने एक्टिंग की इंजर्ड होने की और लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, फैक्ट्स को उसने, मास्टर मैनिपुलेटर, राइट। ये उसका पॉइंट था। एंड वेरी फोर साइटेड एंड क्लेवर। सो उसका फार विजन भी था और फोर साइटेड भी था। उसको पहले से ही एप्रीहेंशन थी कि इस सिचुएशन में कितना स्टेप कोई करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली उसने बहुत ही विटी डिसीजन लिए। ग्रेट जज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी था कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड कम यूज़ करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होते हैं तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ नहीं करते। ये काम डाउन रहा, लेकिन पूरी प्रिजन अथॉरिटी जो थी वो पैनिक फील किया, और उनकी ही इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए इवांस हैड अ लास्ट लाफ। तो ये पॉइंट हमारा इवांस का था। गवर्नर का अगर हम देखें, एक्स्ट्रा कॉशियस है, इंटेलिजेंट बहुत सॉलिड है, उसने प्रिकॉशंस भी बहुत सारी ली, इंटेलिजेंट बहुत था, बट पुअर जज ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी था। हमेशा इवांस इससे 2 स्टेप आगे रहा, और उसने हर बार अपने ही डिसीजंस को बहुत लाइटली लिया। एनालिटिकल येट हेस्टी कंक्लूजन, एनालिसिस उसके इतने सॉलिड थे, इंटरप्रिटेशन उसकी इतनी सॉलिड थी, लेकिन उन इंटरप्रिटेशन को वो बहुत हेस्टिली कंक्लूड कर देता था। खुद को ही डिस्करेज कर देता था, खुद के ही हंचेस, खुद के ही गट इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर कर देता था, और वहाँ पर उसका एनालिसिस भी, ग्रेट एनालिटिकल पावर भी किसी काम नहीं आई। स्ट्रॉन्ग गट इंस्टिंक्ट होते हुए भी हमेशा उसके नेगेटिव गई, बिकॉज ही डिडंट बिलीव इन हिज हंचेस और गट इंस्टिंक्ट्स। एंड देन रियली ही वॉज गुड फॉर अ गिगल गलीबल गवर्नर, गिगल मीनिंग ऑन whom one can laugh, and gullible who was totally naive, who actually wanted to believe a criminal can be changed or transformed, और उसको चांस दिया जाए तो वो सुधर सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी है इस चैप्टर में कि क्रिमिनल्स को सेकंड चांसेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, और उनके ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गुड फॉर अ गिगल गलिबल गवर्नर कैरेक्टर में ज़रूर आएगा, और अदरवाइज ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, तो उसमें इन्हीं पॉइंट्स को आपने मेंशन करना है। आई होप इतना बड़ा चैप्टर आपको हमने 3 पार्ट्स में दिया है। आई थिंक 10-12 मिनट्स की वीडियोज़ हैं ये, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइंस जो मार्क कराई हैं उसे ध्यान रखना, उन्हीं पॉइंट्स को आप आंसर करने की कोशिश करना। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर।